नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, 4th ग्रेड की 2 गुना की कट ऑफ आ चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी परेशान हैं और परेशानी की मुख्य 2-3 वजह ही हैं। उन सारी वजहों पे बात करेंगे। वजह नंबर 1, सर हमें अपनी रोल नंबर हमें अपने पीडीएफ में मिल चुका है, हमें अपनी रैंक पता हो चुकी है, लेकिन हम सर ये श्योर नहीं हो पा रहे कि हम फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 2 गुना में तो सर पता चल गया। कई विद्यार्थी ये श्योर करना चाहते हैं, ये समस्या में है कि सर हमें पता चल गया हमारा कट ऑफ से ऊपर नंबर है, लेकिन कितना ऊपर नंबर चाहिए ताकि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। कई विद्यार्थी अभी तक अपना रिजल्ट ही नहीं देख पाए हैं। रिजल्ट कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे, ये नहीं पता है। तो इन 3 चीज़ों पे और भी छोटे छोटे मुद्दे कि क्या इसके बाद भी कोई फाइनल नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद भी कोई फाइनल मेरिट बनेगी, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत ही छोटा और संक्षिप्त और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे मैंने सारी की सारी पीडीएफ डाल रखी है। ठीक है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अब मैं मेन बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे 4 पीडीएफ मिलेगी। शुरुआत से बात करता हूँ, 4 पीडीएफ मिलने वाली है। ये जो 4 पीडीएफ है, ये 2 गुना की लिस्ट नहीं है, ये पूरे के पूरे 24 लाख लोगों की लिस्ट है। 4 पीडीएफ है जिसमें रोल नंबर के हिसाब से छांटा हुआ है। तो जो भी रोल नंबर है आपका, वो पीडीएफ आप लोग खोलेंगे। कई विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, रोल नंबर इनका 11 और 17 के बीच में है, लेकिन विद्यार्थी इसको खोल के बैठे 23 और 29। नहीं, 4 पीडीएफ है, चारों पीडीएफ में रोल नंबर लिखा हुआ है, उसको आपको ओपन करना है। ठीक है, हर पीडीएफ में लगभग 6 लाख लोग हैं, तो टोटल 24,71,000 लोगों का रिजल्ट दिया हुआ है। अब रिजल्ट भी इन्होंने इतना अच्छे से नहीं दिया है, केवल रोल नंबर दिया है और रैंक दे दी है, और यही समस्या की जड़ है। क्योंकि इससे पहले जो रिजल्ट कल जारी हुआ था परिचालक का, उसमें मार्क्स भी दिए हुए थे और ये बहुत आसान था। अपने कट ऑफ को देख के तुरंत हम बता सकते थे कि हम कितने अंदर हैं कट ऑफ के, कितने बाहर हैं। यहाँ पे इन्होंने रोल नंबर दिए हैं, मार्क्स नहीं दिए। तो निश्चित रूप से एक लिस्ट और जारी होगी जिसमें आपको रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम और मार्क्स भी दिया रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रैंक जारी की है। ठीक है, ये आज देर रात तक या कल सुबह तक या कल शाम तक अपलोड हो जाएगा, यानी एक पीडीएफ और आएगी। नॉर्मलाइजेशन की पीडीएफ नहीं आएगी। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये पीडीएफ आई है, तो अब ये मत सोचना कि इससे भी नीचे कोई कट ऑफ जाएगी या नंबर जुड़ेंगे या बढ़ेंगे। नहीं, जो नंबर आ चुके हैं फाइनल कट ऑफ के, वो ही नंबर रहने वाले हैं। उससे आगे नंबर नहीं बढ़ेंगे, ना ही कम होंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का आया हुआ क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का आया हुआ है। ठीक है, जो बाद की मेरिट बनेगी 1 गुना वाली, इससे नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होंगे। ठीक, अब एक चीज और, यदि आपको नंबर पता करने हैं, क्योंकि पीडीएफ में नंबर दे ही नहीं रखे, पीडीएफ में बताया ही नहीं है कि किस व्यक्ति के कितने नंबर आए हैं। यदि आपको देखना है कि मेरा कट ऑफ में नाम है कि नहीं, क्योंकि रैंक से हम पता नहीं कर सकते कि हम सेफ हैं या अनसेफ। हालांकि 1 लाख से अंदर है तो आप खुद को सेफ माने, लेकिन फिर भी 1 लाख वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी आगे बताऊंगा कि 1 लाख का फॉर्मूला कैसे काम नहीं करेगा। आपको अपना नंबर देखना है, सिंपल सी बात। क्या करना है, आप 2 गुने में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन सही हैं उन क्वेश्चंस को 1.66 से गुणा कर लें। उससे जो भी आंसर आएगा, उस आंसर को लेके जाके आप लोग कैलकुलेटर से गुणा कर लें और उस आंसर को आप कट ऑफ से मिलाएं, कट ऑफ से मिलाएं। ठीक है, कट ऑफ से जब मिलाएंगे तो अपनी कैटेगरी में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन टीएसपी या टीएसपी में कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे नीचे बिल्कुल भी जाना नहीं है, इसके नीचे की कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी। तो 5-7 नंबर आपको बढ़ा के ही रखने हैं। यदि मान लो जैसे मान लो जनरल का 135 है फीमेल का और 136 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। दिल को मजबूत करके मुझे बोलना पड़ रहा है कि बहुत मुश्किल है कि 136 में आपका सिलेक्शन होगा। कम से कम 5 से 7 नंबर का गैप होना चाहिए। ये कट ऑफ में वो विद्यार्थी भी शामिल है जिसमें पटवारी, जिसमें कांस्टेबल, वीडियो, ये सारे विद्यार्थी जिन्होंने जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों का भी इसमें हाथ है पूरा का पूरा कट ऑफ को बढ़ाने में। लेकिन यदि वो लोग, निश्चित रूप से ये लोग ज्वाइन क्यों करेंगे, लेकिन जब ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो सवाल ये आता है कि क्या ये कट ऑफ जाएगी नीचे? नहीं जाएगी। संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग हम ये मान के चलें कि 20 लाख से ऊपर है ये संख्या। तो
इसमें से कितने लोग छटेंगे? मुश्किल से 12 से 15 लाख लोग, 12 से 15,000 लोग ही तो इसमें से निकलेंगे बाहर, बाकी तो पूरी की पूरी जनता बैठी है। तो कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर जाएगी, और 5-5, 7-7 नंबर आप ऊपर मान के चलें। यदि आप बाउंड्री लाइन पे हैं तो 2 गुना में तो आपको जरूर जाना है डीवी कराने, क्योंकि पता नहीं सिलेक्शन हो जाए नहीं हो जाए। ऐसा निराश नहीं होना कि मेरा तो बाउंड्री लाइन पे नाम आया, कोई बात नहीं, आपको सिलेक्शन, आपको डीवी में जाना है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अपना नंबर कैसे पता करें, कि आप कितने अंदर हैं कितने बाहर हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। और अपने पीडीएफ में जिस हिसाब से आपका रोल नंबर है, उस रोल नंबर के रिगार्डिंग आप अपना रोल नंबर देख लेंगे। तो यहां से एक तो रोल नंबर आप लोग सर्च कर लेंगे। नंबर के लिए मैंने बता दिया, जितने क्वेश्चंस आपके सही हैं उनको 1.66 से गुणा करके नंबर देख के कट ऑफ में मिला लो। ठीक है। कट ऑफ की पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, जाके वहां से चेक कर सकते हो आप। एक बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि सर रैंक बता दो, हमें रैंक बता दो कि सर रैंक जो है वो किस प्रकार से हमें बताएगी कि हमारा सिलेक्शन श्योर है या नहीं है। यहाँ पे हम बात करें तो ये पीडीएफ है, ये आपके 4th ग्रेड की ही पीडीएफ है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर और रैंक दे रखी है। यदि मैं क्रम की बात करूँ, सीरियल नंबर की बात करूँ, तो यहाँ पे रोल नंबर सीरियल में दिख रहे हैं, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। रैंक नहीं दिख रही। ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर के हिसाब से पूरी की पूरी लिस्ट को 4 लिस्टों में बांटा गया है। ये पूरे की पूरी 24 लाख लोगों की, यानी 6 शिफ्ट के लोगों की पूरी कुंडली यहाँ पे रखी हुई है। ये जो मेरिट बनी है, ये जो रैंक बनी है, ये ओवरऑल बनी है। ओवरऑल का मतलब ये है कि 6 शिफ्टों का, इसमें पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी, ऐसे ऐसे 6 शिफ्ट है, ऐसे ऐसे 6 शिफ्टों का मिलके बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट से उठाया इन्होंने, अभी दूसरी शिफ्ट की आएगी, नहीं, ये 6 शिफ्ट का पूरा बिना किसी कैटेगरी को ध्यान में रखे हुए। जैसे मान लो ओबीसी का बहुत अच्छा नंबर है, टॉपर है, तो 1 नंबर उसको दिया उन्होंने, उसमें भी फीमेल है तो उसको 1 नंबर दिया। फिर जनरल का मान लो मेल आ गया उसके बाद, तो उसको 2 नंबर दिया इन्होंने। तो कैटेगरी को ध्यान में नहीं रखा है, पहली बात। बिना कैटेगरी को ध्यान में रखे सिर्फ नंबरों के हिसाब से उन्होंने रैंक को जारी किया है। रोल नंबर वाइज लिस्ट है। क्लियर? अब सवाल ये आता है कि सर रैंक तो हमें पता चल गई, अब ये बता दो कि रैंक के हिसाब से हमारा सिलेक्शन पहली जो लास्ट वाली लिस्ट होगी उसमें श्योर होगा या नहीं होगा। अब थोड़ा सा उसको देखते हैं। जैसे मान लो 54,000 पोस्ट है, 54,000 टोटल पोस्ट है। यदि मैं मोटी मोटी बात करूं तो आप ये मानिए कि 1 लाख तक आपकी पोस्ट है किसी भी कैटेगरी में। यदि 1 लाख तक आपकी पोस्ट है, 1 लाख तक आपकी रैंक है, तो आप सेफ है 1 लाख के अंदर अंदर। लेकिन अब एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है ये कितना है। एक्चुअली है क्या कि जैसे मान लो 54,000 पोस्ट है, तो उसको कैटेगरी में बांटना भी तो है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में बांटना है। अब मान लो जनरल में भी तो बांटना है उसको, मेल में, फीमेल में, विडो में, एक्स सर्विसमैन में, सबको बांटना है। मान लो एक बार एग्जाम्पल लेते हैं कि जनरल में, मेल में 5,000 पोस्ट है, 5,000 पोस्ट है, तो 5,000 जनरल का तो बहुत साफ है कि जिसके 5,000 जितनी पोस्ट है, देख लो विज्ञप्ति में, देख लेना कि विज्ञप्ति में कितनी पोस्ट है जनरल की, उसमें उतनी पोस्ट, यदि उतनी संख्या में आपके नंबर आ रहे हैं तब आप सिलेक्शन श्योर है आपका, उसके अंदर अंदर आना चाहिए आपका। यदि 5,000 है तो 5,000 के अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए मेल में। फीमेल में सीधा सीधा साफ मामला है, 2,000 का रैंक है, मतलब 2,000 पोस्ट है मान लो, तो रैंक उस हिसाब से उतना ही आना चाहिए। लेकिन क्लियर है ना मामला, जितनी पोस्ट है उतना रैंक आना चाहिए। जनरल का तो सीधा साफ हिसाब है। एमबीसी की बात करूं, अच्छा मेल में बताऊं तो मेल में भी इतना साफ नहीं है, मेल में भी वही होगा, एक्स सर्विसमैन और ये सारे के सारे मामला होगा, तो उसमें भी बटेंगे ये लोग। इसलिए कह रहा हूं रैंक को थोड़ा सा मुश्किल है चीजों को समझना, रैंक के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, मुश्किल है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट हम नहीं रख सकते। फिर भी 1 लाख से कम है तो आप ये मान के चलें कि हाँ डीवी में तो आपका आ ही रहा है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डीवी में सबको जाना है। क्लियर है? एक लिस्ट और जारी होगी मेरे हिसाब से, जहां पे वो नंबरों को भी बताएंगे। नंबर जैसे ही वो लोग जारी करेंगे, क्योंकि कई महारथी ऐसे हैं कि जिनको अपना नंबर ही नहीं पता, पेपर दे के आए और भूल गए, पेपर कहीं, रोल नंबर कहीं, एडमिट कार्ड कहीं, तो समझ नहीं आ रहा कि नंबर कितने, मैंने क्वेश्चन कितने सही किए थे, कितने गलत किए थे। निश्चित रूप से कट ऑफ अच्छी खासी गई है, उसका कारण और सिर्फ इतना है कि राजस्थान का विद्यार्थी पढ़ रहा है, राजस्थान का विद्यार्थी अब पढ़ने लगा है, इंग्लिश गणित पे ध्यान देने लगा है।
अब ओबीसी की बात करते हैं। जैसे ओबीसी में इतना गणित आसान नहीं है। ओबीसी में मान लो मेल का 3000 है, 3000 पोस्ट उसको आवंटित है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 3000 पे उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ये जुड़ेगा ना इसमें, 5 3 8, यानी 8000 के अंदर है तो उसका सिलेक्शन होगा। मैं ये कम पोस्ट की बता रहा हूँ। अब 8000 आप लोगों का सोचो कि सर 8000 की बात, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। विज्ञप्ति में बहुत अच्छे से बंटवारा किया हुआ है, तो उस हिसाब से हमें रैंक को और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एससी का व्यक्ति है, मान लो बहुत अच्छे रैंक है, तो वो जनरल में जाएगा। शर्त ये है कि उसने आयु में छूट ना ले रखी हो, है ना, तो वो अपनी कैटेगरी में न रह के आगे जाएगा। तो कुल मिला के जनरल का तो सीधा साफ हिसाब किताब है, जितनी पोस्ट है उतने में नंबर है, उसका रैंक है, तो निश्चित रूप से उसका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक। ओबीसी में वही आगे जुड़ता रहेगा, क्योंकि ओबीसी वाला यदि छूट नहीं लेता है आयु में किसी चीज में, तो वो फिर आगे जनरल में भी अच्छी रैंक है तो वो काउंट होगा। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए हम ओवरऑल ये कह सकते हैं 1 लाख से कम है, 1 लाख या 1 लाख से कम है, तो आप ये मान के चलें कि 2 गुना में लिस्ट में नाम आपका आ रहा है। फिर भी कई बार ऐसा होगा कि आपका 1 लाख के अंदर भी है, उसके बाद भी मुश्किल होगा। ये बात मुझे बहुत भारी दिल से बतानी पड़ रही है, और ये सारा जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने दिमाग से कर रहा हूँ। मीन्स मतलब कि हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये चीज जो सामने है रैंक को बताना बड़ा मुश्किल है जब तक कि ये लोग जारी ना कर दें, क्योंकि रैंक को सीधा नहीं बता सकते कि 54,000 है तो 1 लाख तक नहीं, ये बटेगा भी तो बाद में। अब कोई फीमेल है तो उसको कह दें 1 लाख के अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा, उसको आना किस में पड़ेगा। कोई मान लो जनरल का मेल है, उसको कह दें कि 1 लाख के अंदर है तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 5,000 के अंदर आना पड़ेगा उसको, यदि पोस्ट 5,000 है तो ये चीज है, 1 लाख बोलने से पार नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा क्रिटिकल है मामला। और बाकी हम देखें तो ओवरऑल मेरिट है, नंबर आपको बता दिया मैंने कैसे पता करना है, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं बहुत बढ़िया से। और निश्चित रूप से जो कट ऑफ है लगभग 70+ गई है ना, और 4th ग्रेड में 70+ गई है, आप ये सोचो। और लगभग 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और पोस्ट आपकी 50,000 से ज़्यादा थी, उसके बाद भी इसकी कट ऑफ जो है लगभग हम बात करें तो 73% के आसपास जनरल की गई है। लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको कि निश्चित रूप से राजस्थान का जो विद्यार्थी है वो मैथ्स इंग्लिश साइंस को लेके बड़ा ही सतर्क हो चुका है, अपनी कमजोर कड़ियों पे काम कर रहा है। आपको भी करने की जरूरत है, यदि सिलेक्शन लेना है तो। नहीं लेंगे, नहीं करेंगे तो दूसरा कोई सिलेक्शन ले लेगा। एक बार तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं मैथ्स साइंस और इंग्लिश को लेके, ठीक है, इसको मजबूत करना है। सीईटी को लेके बैच चल रहा है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जिसका नंबर है, एक व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, कॉल नहीं, व्हाट्सअप। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो सीईटी की बात चल रही है, सीईटी के बैचेज बता दिए, वनपाल वन रक्षक को लेके, और जो विद्यार्थी वनपाल और वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स और साइंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। 100 में से 35 क्वेश्चन आपके 2 सब्जेक्ट से बनने वाले हैं। लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड भी हैं। एलडीसी की बैच भी यहाँ पे चल रहे हैं, मैथ्स साइंस और इंग्लिश को लेके, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, 1 महीना पुराना बैच है, लाइव रिकॉर्डेड सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आप लोग जाके डेमो क्लासेज हैं देख सकते हैं। केवल साइंस लेना है, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश पढ़नी है मुझे, तो वहाँ पे बहुत मिनिमल फीस में हम पढ़ा रहे हैं आपको क्वालिटी, और डेमो देख सकते हैं आप लोग। और कॉम्बो बैच भी है तीनों का एक साथ, यदि आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको बताई, और इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं। कमेंट में आप जरूर बताएंगे आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितनी रैंक है। हालांकि रैंक बड़ा मुश्किल होगा डिसाइड करना, मैंने बता ही दिया आपको। तो और रिजल्ट कैसे देखते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले तमाम वीडियोज जानकारी से भरे हुए होंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।